हाय कार लवर्स, कैसे हैं आप सब। मारुति सुजुकी ने अनाउंस किया है कि अगस्त 2020 महीने तक मारुति ने ऑल्टो की इंडिया में टोटल 40 लाख कार्स सेल कर दी है और इसी के साथ ऑल्टो इंडिया की पहली कार बन गई है जिसने इतनी ज़बरदस्त सेल्स का आंकड़ा पार किया है। मारुति की ऑल्टो इंडिया में काफ़ी फेमस हुई है और इसे लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि मारुति सुजुकी आज इंडिया में जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे पहुँचने में मारुति की ऑल्टो का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑल्टो की हिस्ट्री और उसकी 20 साल की जर्नी को कि लॉन्च होने के बाद उसमें कौन कौन से चेंजेस आए और वो फैक्टर्स जिस कारण ऑल्टो इंडिया की नंबर 1 कार सेल्स के अकॉर्डिंग बन पाई। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑल्टो क्यों इतनी सक्सेसफुल कार बन पाई। ऑल्टो की इस अचीवमेंट का फर्स्ट रीज़न है इसकी अफोर्डेबल प्राइस। मारुति ने ऑल्टो को उस प्राइस रेंज में रखा ताकि एक आम मिडिल क्लास इंसान भी इसे अफोर्ड कर पाए और अपनी कम कीमतों के कारण ही ये कार एक आम इंसान की पहुंच तक आ पाई। एक सर्वे किया गया था और उसके थ्रू पता लगा था कि जो इंडियंस अभी कार यूज़ कर रहे हैं उनमें से 71% लोगों की फर्स्ट कार ऑल्टो ही थी। सेकेंड रीज़न है गुड फ्यूल इकोनॉमी। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए कार की रनिंग कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहती है उस कार को सेलेक्ट करने का और ऑल्टो शुरू से ही एक अच्छी माइलेज देने वाली कार मानी जाती है। थर्ड पॉइंट है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑल्टो की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है और इसके साथ ही ऑल्टो के पार्ट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं लोकल मार्केट्स में भी। इस कारण इस कार को मेंटेन करना काफ़ी ईजी है। ऑल्टो का इंजन काफ़ी रिलायबल है और अगर इस कार को सही से मेंटेन किया जाए तो आमतौर पर इस कार में इंजन से रिलेटेड इश्यूज नहीं आते हैं। नेक्स्ट रीज़न है ऑल्टो की रीसेल वैल्यू। ऑल्टो उन कार्स में से है जिनको रीसेल करना काफ़ी इजी है और साथ ही ऑल्टो की रीसेल वैल्यू अदर कार्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डेप्रिशिएट भी नहीं होती। मतलब इजी वर्ड्स में बोला जाए तो ऑल्टो की अच्छी रीसेल वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट रीज़न है मारुति का सर्विस नेटवर्क और मारुति का ब्रांड। ऑल्टो मारुति की कार है और मारुति सुजुकी के ऑथराइज सर्विस स्टेशन छोटे शहरों या आमतौर पर गाँव में भी मिल जाते हैं जिसके कारण इसकी सर्विस ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे कराना ईजीली अवेलेबल है। और हमारे अकॉर्डिंग ऑल्टो की सक्सेस का लास्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है बेस जो कि मारुति 800 कार ने क्रिएट किया था उसको ऑल्टो ने बहुत अच्छे से यूज़ किया। ऑल्टो को जब लॉन्च किया गया था तब मारुति की 800 कार ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी इंडिया में और ऑल्टो में मारुति 800 से भी ज़्यादा अच्छा स्पेस और राइड कंफर्ट ऑफ़र किया जाता था जिसके कारण ये ऑल्टो मारुति 800 से भी ज़्यादा अच्छी पॉपुलर हो पाई। आइए अब ऑल्टो की हिस्ट्री को ब्रीफ में जान लेते हैं। ऑल्टो की फ़र्स्ट लॉन्च की बात करें तो मारुति ने ऑल्टो को इंडिया में सबसे पहले 27 सितंबर 2000 को लॉन्च किया था और इस कार की एक्स शोरूम प्राइस 2.72 लाख से लेकर 2.91 लाख रखी गई थी। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो मारुति ने इसमें 796 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया था जो कि इससे पहले मारुति की 800 कार में भी आ रहा था और ऑल्टो 46.3 bhp पावर जनरेट करती थी। ऑल्टो के केस में ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल था और ऑल्टो 18.90 kmpl का माइलेज क्लेम करती थी। अप्रैल 2001 तक आते आते ऑल्टो के केस में मारुति को लगा कि उन्हें इसमें एक बेहतर कैपेसिटी वाला इंजन भी देना चाहिए। इस कारण अप्रैल 2001 में ऑल्टो के VX और VXI मॉडल को 4 सिलेंडर 1061 सीसी के पेट्रोल इंजन में लॉन्च किया गया जो कि सेम इंजन वैगनार में आता था। बेटर कैपेसिटी का इंजन होने के कारण ऑल्टो के केस में ये इंजन अराउंड 64 bhp की पावर जनरेट करता था। टाइम के साथ साथ ऑल्टो की डिमांड और भी बढ़ने लगी और फरवरी 2008 तक मारुति ने ऑल्टो की 10 लाख कार सेल कर दी थी और इसी के साथ ऑल्टो मारुति 800 और मारुति ओमनी के बाद थर्ड नंबर की कार थी जिसने 10 लाख सेल्स का आंकड़ा पार किया था उस समय।
2010 में मारुति ने ऑल्टो को के सीरीज़ 1000 सीसी के नए इंजन के साथ लॉन्च किया और ऑल्टो का 800 सीसी वाला पेट्रोल इंजन भी साथ में कंटिन्यू किया गया। ये इंजन 67 bhp की पावर जनरेट कर रहा था और इसी के साथ ऑल्टो के बॉडी स्ट्रक्चर में भी कई चेंजेस किए गए। इसको नए बम्पर्स दिया गया, इंटीरियर में भी चेंजेस किए गए और इसी के साथ कई फीचर्स भी ऐड ऑन हुए। 2012 में ऑल्टो के 800 सीसी की कैपेसिटी वाले मॉडल की सेकंड जनरेशन लॉन्च की गई। इंजन परफॉर्मेंस के हिसाब से तो कोई मेजर चेंज नहीं था, पर अगर बात करें बॉडी डिज़ाइन और इंटीरियर की तो उसे काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया। ऑल्टो को अब नए बॉडी पैनल दिए गए और साथ ही मेटल शीट की डिज़ाइन भी चेंज कर दी गई थी। और इन सारे चेंजेस के साथ ही ऑल्टो के सस्पेंशन को भी सॉफ्ट बनाया गया ताकि इसकी राइड क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। 2014 में ऑल्टो K10 की सेकंड जनरेशन लॉन्च की गई। K10 की नेक्स्ट जनरेशन में भी इंजन में कोई मेजर अपडेट नहीं था, पर एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस दिए गए। बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस के साथ ही इसे नया डैशबोर्ड दिया गया, साथ ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को और बेटर बनाया गया और इसके अंदर अब फ्रंट में क्रोम की ग्रिल आने लग गई थी। और ऑल्टो अब मैनुअल गियर बॉक्स के साथ साथ ऑटोमेटिक AMT ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल थी। ऑल्टो के करंट मतलब लेटेस्ट मॉडल्स की बात करें तो ऑल्टो K10 को मारुति ने अप्रैल 2020 से डिसकंटिन्यू कर दिया है और ऑल्टो 800 के केस में उसको लास्ट अपडेट ईयर 2019 में दिए गए थे, जिसमें उसकी फ्रंट ग्रिल से लेकर एंड की टेल लाइट तक काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए थे। ऑल्टो 800 की करंट वैल्यू की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम वैल्यू स्टार्ट होती है 2,94,800 से 4,36,300 तक। तो कार लवर्स, कैसा लगा आपको ये शॉर्ट वीडियो ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो? प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपका समय देने के लिए धन्यवाद।